नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छोटे उद्यमियों को बैंकों से 20,000 करोड़ के लोन का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में व्यापार की व्यापक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एमओयू साइन किया गया है। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हम कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता रखने वाले इस सेक्टर की स्थापना दिवस के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं स्वतः रोजगार के एक नए कार्यक्रम को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की जा रही है। आज अनेक कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हमारे बैंकर्स के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को, एक बड़े ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया गया है, जिसके माध्यम से 3,41,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को ऋण वितरण का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आप इस क्षमता को देख सकते हैं। 3,41,000 एमएसएमई उद्यमी एक साथ ऋण उपलब्ध करें, 20,000 करोड़ रुपए की एक अच्छी खासी राशि ऋण वितरण के लिए उपयोग की जा रही हो। आप स्वतः ही उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है एमएसएमई सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं। आज यहां पर 14 लाभार्थियों को यहां पर इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने इस ऋण वितरण के साथ जोड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ 11 ओडीओपी उत्पादों को आज जीआई टैग का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में नए सिरे से यूसीसी को लेकर बहस छिड़ गई है। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी से पॉलिटिकल स्टंट बता रही है, तो वहीं कुछ एक्टिविस्ट इसको लेकर कह रहे हैं कि इसका पहले ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। यूसीसी है क्या, उसका पहले एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तो सामने आना चाहिए। औरतों के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो खत्म होना चाहिए। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल ला रहे थे, तो ये भी याद रखना चाहिए कि उस वक्त भी पार्लियामेंट में कितने लोग थे जो उसके खिलाफ थे। यही वजह थी कि नेहरू उसको इमीडिएटली नहीं पारित कर पाए। उसके बाद 4 फेजेस में पारित हुआ और आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। तो हल्के हल्के इसमें भी रिफॉर्म आएगा, और मैं तो चाहती हूँ कि ये रिफॉर्म जो है विद इन द कम्युनिटी आए। ये मुस्लिम कम्युनिटी में ही स्कॉलर्स बैठे और इसको डिस्कस करिए। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है। यूसीसी की बात होती तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, सिर्फ लगता है कि मुस्लिम सारे लॉ बदल दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्रिश्चियंस की भी हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को देखिए, दे कीप द मल्टीपल वाइफ्स। तो बहुत अलग है। ये हिंदूज में भी मित्राक्षा क्या करके एक ब्रांच है, जो मैं नाम हो सकता है सही ना लूं, वहां पे लड़कियों को राइट नहीं दिया जाता प्रॉपर्टी में। तो बहुत कुछ है। तो उसमें एक सिर्फ मुस्लिम्स का सवाल नहीं। गोवा में जो उनका कोड, सिविल कोड बना है, वहां क्या है, अगर मर्द औरत जो है 30 साल की उम्र तक लड़का नहीं देती है, उसके लड़का नहीं पैदा होता है, पुत्र नहीं होता है, तो पति दूसरी शादी कर सकता है। इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। तो ये तो देखना ये है कि डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे दूर करके बेहतर किया जाए। और मुस्लिम्स के लिए तो मैं कहूंगी स्कॉलर बैठे डिस्कस करें, क्योंकि मुस्लिम्स में औरतों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कुछ है नहीं। अगर कायदे से बैठ के इसको डिस्कस करेंगे तो इट्स वेरी प्रोग्रेसिव रिलीजन।
तो बेहतर औरतों के लिए बेहतर चीजें निकल के आएंगी। वो जो मौलाना साहिबान कह रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, वो इस्लाम नहीं है। 14-23 में आपने इस बीच में कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने चर्चा नहीं करा। इस देश के लोग, किसान तो मांग रहे थे कि जो तीनों फार्म बिल थी, आपने उनको प्रोटेस्ट से हटाया इस देश के किसानों को, और आपने कहा कि एमएसपी देने का काम करेंगे। 2014 में आपने कितने 100 करोड़ की आपने होर्डिंग लगवाई होंगी, टीवी पे आपके इश्तिहार चले कि इस देश के किसानों को एमएसपी मिलेगी। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी इस देश के युवाओं को मिलेगी। तो सवाल क्या है कि इन सवालों को तो आपने एड्रेस नहीं किया, और आप इस देश के, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, विदेश नीति का मोर्चा हो, जब आपका विदाई का समय है, जब शहनाई बज रही है, जब आपको यहां से वापसी होने का समय है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ रहा है। आपने थोड़ा लेट कर दिया नरेंद्र मोदी जी। कुछ महीने बचे हैं, घूम घाम लीजिए, विदाई का समय नजदीक है। तो वहीं परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के जन्मदिन पर 500 हेलमेट बांटे गए। सैकड़ों लोगों ने परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज बदायूं में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, और इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। संजय सिंह ने यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले यूसीसी पर अपना स्टैंड क्लियर करे, उसके बाद यूसीसी पर समर्थन की बात होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यूसीसी लागू करना होता तो 9 साल में क्यों नहीं किया। गुजरात को, हिमाचल को, बहुत सारे राज्यों को 371 के तहत विशेषाधिकार है। उस विशेषाधिकार को क्या होगा? सिखों का आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों का अलग एक्ट है, उसका क्या होगा? इस देश के अंदर बहुत सारे आदिवासी समुदायों को अलग कानून है, उसका क्या होगा? तो मेरा ये कहना है कि आप पहले अपना एक दस्तावेज सामने रखिए, तब यूसीसी पे लोगों से राय लीजिए। और दूसरी चीज, यूसीसी आपकी लाने की मंशा ही नहीं है। ओम राउत की डायरेक्टेड फिल्म आदि पुरुष को रिलीज हुए 10 दिन बीत चुके हैं, और इन 10 दिनों में 10,000 से ज्यादा विवाद भी हो गए। पहले तो लोग और नेता अभिनेता ही इस पर मेकर्स को खरी खोटी सुना रहे थे, और अब इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी एंट्री हुई है। टिप्पणी दरअसल कोर्ट द्वारा की गई, और साथ ही साथ फटकार भी लगाई गई। इसी को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेकर्स को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सेंसर बोर्ड ने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही मनोज मुंतशिर को 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जजमेंट में लिखाए हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनोज मुंतशिर शुक्ला को नोटिस इशू किया है, और कोर्ट ने अपने जितने उद्गार थे कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में लिखाए हैं। कोर्ट का ये कहना है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे, जिस तरीके से भगवान श्री राम, सीता जी, विभीषण जी की पत्नी और रावण का जिस तरीके से चरित्रण किया है वाल्मीकि रामायण की बिल्कुल अपोजिट है। और जबकि इन्होंने कहा है कि ये जो आदि पुरुष की स्टोरी है बेस्ड ऑन वाल्मीकि रामायण है। अब कल 2:15 बजे के लिए लगा हुआ है। नोटिस जारी की गई है, क्या कब तक जवाब मांगा है? नोटिस जारी की गई है कि 7 दिन के अंदर इनको नोटिस पहुंचे और ये आकर के उत्तर दें कि इन्होंने जो डायलॉग लिखे हैं, इस तरीके से फनी डायलॉग्स लिखे हैं, इसका क्या कारण था, आके बताएं। इन्होंने जो चीपनेस करी है उसका ये उत्तर दें आकर के। आज माननीय न्यायालय के प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने के बाद अब प्रयागराज के जैन मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू हुआ है। मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में पोस्टर लगाया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यूपी के 7 मंदिरों के साथ साथ अब प्रयागराज के एक और मंदिर में मनकामेश्वर के बाद ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के जैन मंदिर की, जहां पर आप देख सकते हैं पोस्टर लगाकर लोगों से आग्रह किया गया है सभी महिलाएं एवं पुरुष परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आए, छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट वगैरह वगैरह पहनकर ना आए। और ऐसे में अब एक नया
फरमान जारी हुआ है जैन मंदिर के द्वारा और लोगों से आग्रह किया गया है। हम मंदिर में खड़े हैं और यहाँ लोग पूजा दर्शन के लिए भी लोग आए हैं, श्रद्धालु। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैन मंदिर में जिस तरह से आग्रह किया गया है इस पे उनकी क्या राय है, क्या ये सही है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ महिलाएं आई हैं, दर्शन कर रही हैं। आप लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं, यहाँ पर आग्रह किया गया कि छोटे कपड़े मर्यादित वस्त्र पहन के आए। किस तरह से देखती, क्या कहिएगा? जीन्स है, टॉप है, फटी जीन्स है, बरमूडा है, हाफ पैंट है, ये सब पहन के नहीं आना चाहिए मंदिर में। मंदिर जी की मर्यादा में आना चाहिए, साड़ी पहन के आ जाए। फैसले को कितना आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, सब लोग सही मानते हैं, हम लोग सब लोग सही मानते हैं, इसको कोई गलत नहीं है। तो और उसकी बात करेंगे, ये बताइए जिस तरह से मंदिर में आग्रह किया गया, पोस्टर लगाया गया, कितना सही मानते हैं? जी, इसको 100 में 100 सही है। मंदिर में भगवान के पास आओ तो यही सभ्यता मानी जाती है कि सिर ढक के आए, जीन्स पहन के नहीं आए। सुना आपने, कहना है श्रद्धालु को यहाँ पर कि जीन्स पहन के नहीं आए, सर ढक के आए। आप लोग भी यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, किस तरह से देखते हैं फैसले को, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग फैसले यानी कि इसका जो पहल की गई उसका हम लोग यानी कि स्वागत करते हैं और हम लोग सब लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे वो न फटे हुए कपड़े में न प्रवेश करे। मंदिर के जो हमारे प्रधान है कोड, यानी कि जैसे जेंट्स हुए तो कुर्ता पजामा पैंट शर्ट, लेडीज हुए तो सूट या तो साड़ी में आए कि मंदिर। सुना आपने, इनका क्या कहना था कि जो भी आए फटे कपड़े ना पहने। जिस तरह से मनकामेश्वर और यूपी के 7 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, और लोग से जानेंगे। बताइए, आप लोग यहाँ आई हैं पूजा दर्शन, क्या कहेंगे? तो ये जींस और ये पहन के नहीं आना चाहिए, बल्कि एक बाहर बिठा देना। जो जींस और टॉप पहन के आए, हाफ पैंट पहन के आए, सख्त मना कर दिया है कि आपको मंदिर में अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। आपको सूट पहन के ही आना है, ड्रेस में ही आना है, साड़ी में, सूट में। क्या लगता है ये युवा पीढ़ी होगी, जब रोका जाएगा तो क्या इसका विरोध नहीं करेगी? क्यों विरोध करेगी? जो सभ्यता है उसका पालन करना चाहिए ना। अपनी क्या सभ्यता कहती है कि अपन है ना भगवान 3 लोग के नाथ के सामने दर्शन करने आ रहे हैं, तो इस टाइप के आएंगे क्या? क्या लगता है कि परिजनों को, बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि मंदिर में किस तरह से? बिल्कुल देना चाहिए। ऐसे अपन शुरू से संस्कार ऐसे नहीं देंगे तो फिर आगे जाके क्या बच्चे सीखेंगे? अपन खुद कहेंगे बच्चे तुम जींस पहन के चलो, यार यही ड्रेस पहन के चलो, वो आगे यही करेंगे। क्या चलेगी? यही करेंगे आगे की पीढ़ी। और मैं तो ये कहती हूँ कि बाहर एक जना बिठा देना चाहिए। अगर जो जींस टॉप पहन के आया उसको सीधे कर दो, आपको बाहर से दर्शन है, अंदर से दर्शन नहीं है आपको। तो सुना आपने, लोगों का क्या कहना था, जहाँ लोग यहाँ पूजा दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, मगर लोग कहना है कि जो लोग यहाँ पर इस तरह के अमर्यादित कपड़े पहन के आए तो उनको बाहर ही रोक देना चाहिए, अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।